ये सभी के लिए, बच्चा जैन का हो कि अजैन का हो, सबका है। बच्चा किसी का भी हो सकता है। हमको सबके लिए लड़ाई लड़नी है, सबको साथ में लेके लड़नी है। सुराना जी, ओ सुराना। नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। 20 अप्रैल रविवार को मीरा भाईंदर शहर के भाईंदर पश्चिम परिसर के ग्रंथ हसमुख मुथा नामक एक 11 वर्षीय बच्चे की भाईंदर के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई थी। इस मौत के बाद मामला तो दर्ज किया गया, कई लोगों को गिरफ्तार करके उसे टेबल जामीन भी मिल चुकी है। इस मामले को लेकर आज सभी समाज के लोग एक मंच पर आए और उसे इंसाफ दिलाने के लिए 23 तारीख को यानी बुधवार के दिन भाईंदर पश्चिम के अहिंसा चौक से एक अहिंसा इंसाफ रैली निकाली जाएगी, जो नौघर पुलिस थाने जाएगी और वहां पर पुलिस से इंसाफ मांगने की गुहार लगाएगी। इसी संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व विधायक गीता जैन सहित ग्रंथ के पिता हसमुख मुथा से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ये मीटिंग मेरे बेटे ग्रंथ मुथा का जो कल देहांत हुआ था स्विमिंग पूल में डूब के, उसके उपलक्ष्य में सभी मीरा भाईंदर की जनता के बीच में हुआ है। या ना कोई राजनीतिक है, ना कोई पॉलिटिक्स लेवल का है। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। वो मैं लड़ रहा हूँ और मेरे साथ में समाज खड़ा रहेगा। इसका आश्वासन देते हुए समाज ने परसों बुधवार को हम एक न्याय रैली निकालेंगे, जो ग्रंथ को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ में पूरा मीरा भाईंदर की जो जनता है वो साथ में रहेगी। इसके लिए एक आज मीटिंग का आयोजन किया था। प्रशासन ने अभी तक हमारे जो हमने एफआईआर की थी उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है। जो उन्होंने 4 गार्ड्स को ताबूत में रखा था वो आज टेबल बेल पे छूट गए हैं। इस आक्रोश में आके जनता ने भारी आक्रोश दिखाते हुए इनको आगे हम क्या एक्शन ले, इसके लिए हमने एक रैली का आयोजन किया, जो सीधा नवग्रह पुलिस स्टेशन पर जाएगी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करेंगे। जैन समाज अहिंसावादी समाज है, वो हमेशा सभी के सुख दुख का साथी रहा है। एक 11 साल के बच्चे की कल जिस तरह से मौत हुई है स्विमिंग पूल के अंदर, तो स्वाभाविक है कि लाइफ गार्ड अगर ध्यान देते तो शायद ये हादसा बचाया जा सकता था, और लापरवाही हुई है। इसलिए समाज भी आक्रोशित है और इस समय सभी लोग उस बच्चे के भी साथ हैं और उस परिवार के भी साथ हैं। इसलिए चाहते हैं कि न्याय मिले उस बच्चे को, जो भी इस पे दोषी है उस पर कार्रवाई हो, और साथ ही साथ भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए भी कड़क से कड़क कदम उठाने चाहिए। तो स्वाभाविक है पुलिस किसी भी तरह से इन्हें माफ़ नहीं करे। इसके लिए परसों सभी लोग, जैन समाज ने हमेशा अहिंसा का साथ दिया है। अहिंसा एक रैली निकाल के हम सब कितने घात हैं, हम सब कितने दुखी हैं, हम सब लोग उस ग्रंथ के साथ हैं। तो इसलिए जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, किसी भी तरह के उसको ऊपर ये नहीं हो, माफ़ी ना मिले, उसके लिए अहिंसा रैली का आयोजन किया। इस तरह का आज एक बैठक में सभी निर्णय लिया, और ये कोई राजनीतिक विषय भी नहीं है और ना ही दिखाने के लिए विषय है। ये जो है कि जो घटना घड़ी है ये घटना भविष्य में दोहराई ना जाए और जिसके साथ हुई है उस परिवार को न्याय मिले। परसों रैली रखी है, हम मांग ये कर रहे हैं कि जो हुआ उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लोगों को भी सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चों को हम जिनके भरोसे छोड़ रहे हैं, क्या वो उस भरोसे के लायक हैं? अभी आप देखेंगे तो जो लाइफ गार्ड्स थे या जो ट्रेनर थे, उनकी उम्र 18 साल की है। उन्होंने क्या ही ट्रेनिंग ली होगी, उनके पास सर्टिफाइड कोई है क्या ट्रेनर? ऐसे ही किसी को भी लाके खड़ा कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा कमाने के लिए किसी के जान से खेलने का हक मिल जाता है। हम अपोज करते हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर के रवैये को। कॉन्ट्रैक्टर को सज़ा मिलनी चाहिए, उसे ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, ये सब ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झटक सकता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसमें ये सब अटी शर्ती आपकी होनी चाहिए कि आप ट्रेंड स्विमर को या लाइफ गार्ड्स को रखोगे। जो भी आप फैकल्टी रखते हो उसको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई भी बात का ध्यान यहाँ नहीं रखा गया है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि चाहे वो नेग्लिजेंस के वजह से हुआ हो, लेकिन ये मर्डर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने
इतने बच्चों का भविष्य अपने हाथ में रखा और वो ऐसे हाथों में दिया जिसको खुद को ऐसा कोई अनुभव नहीं था। बहुत शांतिपूर्वक रैली हम अहिंसा चौक से निकाल के नवघर पुलिस चौकी तक जाएंगे। बहुत शांतिपूर्वक रैली निकलेगी। हमारी मांग यही रहेगी कि हमें न्याय दीजिए। कल रात को मैंने 9 बजे दिया, आज 24 बजे हुआ, अभी तक मुझे नहीं दिया, लेकिन मीडिया को मिल गया है, आपके प्रशासन को मिल गया है, लेकिन जिसके साथ घटना घटी उसको मुझे मिल नहीं पाई। लेकिन पुलिस से मैं लगातार संपर्क के अंदर हूँ। उसके अंदर पुलिस ने आपने देखा कि किस तरह से लोग एक ये मीटिंग में शामिल हुए थे और ग्रंथ को इंसाफ दिलाने के लिए बुधवार के दिन 23 अप्रैल को भाईंदर पश्चिम के अहिंसा चौक से एक रैली निकाली जाएगी, जो भाईंदर पूर्व के नवघर पुलिस थाने में लेके जाएंगे और उनसे पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाएंगे। आपको बता दूं कि ग्रंथ के पिता हसमुख मुत्था ने कहा कि इसमें कोई राजकारण न लाए, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए, इस तरह की उन्होंने गुहार भी लगाई। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।